जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिन पौधों के ऊपर फल या सब्जियां बनती हैं और बनते ही या तो वो खुश्क हो जाती हैं या गल जाती हैं या कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाती हैं। इनके पीछे क्या वजूहात होती हैं? हम कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से बनने वाले फल और सब्जियां सही तरह तैयार नहीं हो पाते? हालांकि हम बहुत सी खादें भी देते हैं, केयर टिप्स भी अप्लाई करते हैं, मगर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आपके पौधों के ऊपर फल और सब्जियां बन जाती हैं और उसके बाद ख़राब हो जाती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो मिस्टेक आसानी से कवर कर लेंगे और आपके पौधों के ऊपर बनने वाले फल और सब्जियां ख़राब होने के बजाय अपने वक्त पर ही तैयार होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पौधों पर बनने वाले फल और सब्जियां वक्त पर तैयार नहीं हो पाते, साइज छोटा रह जाता है या गल जाती हैं या ड्राई होकर फल और सब्जियां जड़ जाती हैं, तो उसके पीछे 3 से 4 बड़ी ऐसी मिस्टेक होती हैं जिसे आप इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से खादें भी ज़ाया जाती हैं, मेहनत भी ज़ाया जाती है और पौधों के ऊपर जो फ्रूटिंग का सीज़न होता है वो भी गुजर जाता है। अगर वो 3 से 4 पॉइंट्स को हम जहन में रखें, कभी भी हमारे पौधों के ऊपर बनने वाले फल ख़राब नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, छोटे नहीं रहेंगे, बल्कि हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मिस्टेक नंबर 1 को। मिस्टेक नंबर 1 ये है कि जब पौधों के ऊपर फूल, फल, सब्जियां बनना शुरू होती हैं, हम सही तरह धूप में नहीं रख पाते। हर पौधे के लिए धूप का पैमाना अलग होता है। जैसा कि ये धनिया है, धनिए को अगर 2 से 3 घंटे धूप मिल जाए, या धनिए के अलावा जितनी भी सब पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनको 2 से 3 घंटे के लिए धूप मिल जाए तो वो अच्छे तरीके से ग्रो होती हैं और वक्त पर हमें हार्वेस्टिंग करने को मिल सकती है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो फॉर एवर प्लांट होते हैं, जैसा कि लेमन का पौधा है। तो ऐसे पौधों को फुल डे सनलाइट में रखना पड़ता है या ऐसी लोकेशन पर इन प्लांट्स को लगाना चाहिए जहां सारा दिन धूप पड़ती हो। ठीक हो गया। फिर कुछ ऐसी कैटेगरी की भी सब्जियां और फल आते हैं जिनको 4-5 घंटे की धूप चाहिए। जैसा कि ये बैंगन का पौधा है, इसके लिए 4 घंटे की धूप लग जाए काफ़ी, यह काम चल जाएगा। अगर हम ज़रूरत के मुताबिक धूप नहीं देते पौधे को, तो पौधे के ऊपर बनने वाले जो फूल हैं वो फल में मुंतकिल नहीं होंगे। जो फल है या तो वो ड्राई हो जाएगा या गल जाएगा या बेज़ायका ख़राब होगा। तो इसलिए ये बहुत अहम पॉइंट है, कौन सा पौधा है और उसे कितनी धूप देनी चाहिए। तो उसका आसान सा फार्मूला यही है, जो सब्ज पत्तों वाली सब्जी हैं उनको 2-3 घंटे धूप दे दें। जो फॉर एवर होते हैं, लंबे अरसे तक ग्रो होने वाले होते हैं, उनको कम से कम 8 घंटे की धूप दें। फिर इसके अलावा जिस तरह टमाटर है, बैंगन है, हरी मिर्च है, तो ऐसे पौधों के लिए 4 से 5 घंटे धूप काफ़ी होती है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसे इग्नोर करने की वजह से हमारी दी गई खादें ज़ाया जाती हैं, हमारी मेहनत ज़ाया जाती है, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। फिर इसके साथ साथ हम दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, पानी देने का अमल सही तरह नहीं जानते। मिसाल के तौर पर जिस तरह हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये धनिया है, इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मिट्टी हल्की फुल्की ड्राई नजर आए, आप फिर पानी लगा दें। फिर इसी तरह लेमन का पौधा है, बैंगन का पौधा है, टमाटर का पौधा है या दीगर इस तरह के और दूसरे जितने भी सब्जियों वाले पौधे हैं, इनके लिए पानी कैसे देना, जब मिट्टी काफ़ी ड्राई नजर आए, पत्तियां मुरझा जाए, फिर पानी डालें। ठीक हो गया। बनने वाले फल भी खराब नहीं होंगे, सब्जियां भी हेल्थी होंगी, ज़्यादा निकलेंगी। बनने वाली सब्जियों के साथ साथ फिर फ्लावरिंग नहीं होती रहेगी इस अमल से। तीसरी बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब पौधे के ऊपर फल और सब्जियां बन चुकी होती हैं, हमें खाद देने का जो तरीकाकार है वो मालूम नहीं है, यानी कि खाद के न्यूट्रिएंट्स के मतलब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हम क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसे मौके पर नाइट्रोजन वाली खाद दे देते हैं। बनने वाले फलों और सब्जियों का सत्यानाश हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर। तो ऐसे मौके पर हमें फास्फोरस और पोटाशियम वाली फर्टिलाइजर के अलावा कोई दूसरी खाद देनी नहीं है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, पोटाशियम और फास्फोरस वाली खादें कौन सी हैं? जैसा कि ओनियन पील है, इसके अंदर फास्फोरस का भरपूर खजाना मौजूद है और केले के छिलकों में पोटाशियम का भरपूर खजाना मौजूद है। तो ऑर्गेनिक में इन दो चीज़ों की आप खाद दे सकते हैं। अगर केमिकल में आ जाए, डीएपी फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं या सल्फेट ऑफ पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं या प्योर पोटाश फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मौके पर पौधे कमज़ोर नजर आए तो आप फौरन समझ लें कि आपके पौधों को कैल्शियम की ज़रूरत है, फिर कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लें। अगर आप पोटाश, फास्फोरस और कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं इस मौके पर, तो क्या होगा, पौधे मजबूत होंगे, हेल्थी होंगे
और बनने वाले जो फल हैं उनकी पैदावार में इजाफा हो जाएगा। जो फल और सब्जियां बनेंगी उनका साइज इंक्रीज होगा। अगर हम समझ के बगैर ही कोई खाद देते हैं फायदे की बजाय, तो नुकसान ही हमें मिलना है। तो इसलिए आइंदा आपने इन 3 बातों को ज़हन में रखना है। जो आपका सब्जी वाला पौधा है या फल वाला पौधा, उसके हिसाब से उसकी लोकेशन सेट करें ताकि उतनी ही उस पौधे को धूप मिल सके। सेकंड, आपने क्या करना है, पौधा देखना है, उसकी मुनासिबत से ही पानी देना है। तीसरा ज़रूरी काम है, जब पौधे के ऊपर फल और सब्जियां बन चुकी हों, उस वक्त पोटाश फर्टिलाइज़र या फास्फोरस फर्टिलाइज़र या कैल्शियम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सिंपल सा ये काम है। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, गमलों में लगाए हुए पौधों का रिजल्ट वही हो सकता है जो ज़मीन में लगाए हुए पौधों का रिजल्ट होता है। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें। कोई प्रॉब्लम आपको गार्डनिंग के हवाले से है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।